जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के में। तो आज की इस वीडियो में हम मिड कैप निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बुधवार के दिन के लिए हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन के सिचुएशन में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी लेवल पे हमें क्या करना चाहिए और कैसा मार्केट मतलब मार्केट क्या रिएक्ट करने के बाद हमें कौन सी पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई के बर्थडे तक उसका 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी और निफ्टी 50 एनालिसिस वीडियो। तो मिड कैप में अगर आप देखोगे तो हमें मूड ट्रेडिंग कहाँ से शुरू होता हुआ नजर आया। तो मूड में हमें मार्केट बढ़िया सा गैप अप होता हुआ नजर आया। गैप अप कहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट 9272 पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बना। स्ट्रॉन्ग रेड फर्स्ट 50 मिनट में कैंडल क्या बना, स्ट्रॉन्ग रेड बना। उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना स्टार्टिंग में ही पॉसिबल था कि ओपन होने के बाद आपको सीधा सीधा सेलिंग ऑर्डर पंच करने थे, ये पॉसिबल नहीं था। तो हम इतना क्विक तो सोच नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो गया था। उसके नेक्स्ट डे हमें क्या देखने को मिला, मतलब आज का दिन हमें क्या देखने को मिला, मार्केट प्रॉपरली गैप डाउन हुआ। क्यों गैप डाउन हुआ, यहाँ से हमें सीलिंग का प्रेशर दिखाई दिया और सीलिंग के प्रेशर के बाद ये चीज नॉर्मल है। बढ़िया सा हमें गैप डाउन होता हुआ मार्केट नजर आया। गैप डाउन कहाँ पे हुआ, मार्केट 9250 के ऊपर थोड़ा 9250 के पास में मार्केट आज गैप गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन के बाद आप अगर देखोगे तो फर्स्ट कैंडल रेड बना। अब आप अगर मेरी वीडियोस पूरी एंड तक देखते होगे तो मैंने आपको ये लेवल्स प्रीवियस डे में दे दिया था और बताया भी था कि आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करने हैं। तो मैंने आपको लेवल दिया था 9200। 9200 लेवल क्यों दिया था, मार्केट का यहाँ पे क्लोज था, मुझे यहाँ पे गारंटी थी मार्केट यहाँ से एक पुल बैक मार सकता है। तो मार्केट क्या किया, फर्स्ट कैंडल रेड बनाया, जैसे मार्केट रेंज पे आया 9200 के, यहाँ पे मार्केट ने बढ़िया सा रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन के बाद हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। अगर जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली उनके लिए बढ़िया था। अब अगर जिनके पास से ये एंट्री मिस हो गई, उसके बाद मैंने आपको सेकंड कैलकुलेटेड लेवल दिया था जो था 9017। 9017 जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर प्राइस एक्शन वही लेवल पे बनाया। मैं आपको हवाबाजी में लेवल देता नहीं हूँ, लेवल मेरे पूरे कैलकुलेटेड होते हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखा करिएगा, क्योंकि आपको आने वाले दिन में सेम लेवल पे मार्केट सेम रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि मैं आपको दोनों सिचुएशन में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि गैप अप में आपको क्या प्लान करना है और गैप डाउन में आपको क्या प्लान करना है, कौन सी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप देखोगे मार्केट प्रॉपरली रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद हमें ऊपर जाता हुआ नजर है। अब ऊपर गया मार्केट और मार्केट कहाँ से टर्न मारा, मार्केट टर्न मारा 9260 से टर्न मारा। अब यहाँ पे रीजन क्या था, मार्केट का फिर से सेलर्स लोग एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्लोज दिखाई दे रहा था प्रीवियस डे का। अब ये क्लोज होता क्या है, तो क्लोज एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नहीं तो एक सपोर्ट एरिया होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये क्या करता है, एज अ सपोर्ट काम करता है। अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये क्या काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। आप देखोगे उसने प्रॉपरली एज अ रेजिस्टेंस काम किया। हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें पहले शूटिंग स्टार में कंफर्मेशन मिला, उसके बाद में हमें यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग देखने को मिला और मार्केट क्या हुआ, फिर से हमें डाउन साइड में जाता हुआ नजर आया। मार्केट डाउन साइड में जाता हुआ नजर आया। आप देखोगे जैसे डाउन साइड में गया मार्केट, वहां पे रिटेस्ट हुआ और मार्केट फिर से रिजेक्ट कहाँ से हुआ, मार्केट फिर से रिजेक्ट हमें 9260 से होता हुआ नजर आया। 9260 से मार्केट रिजेक्ट हुआ और रिजेक्ट होने के बाद हमें फिर से क्या देखने को मिला, यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न दिखने को मिला। और शूटिंग स्टार के बाद देखोगे मार्केट ने बढ़िया सा क्लोज हमें कहाँ पे देने को दे गया, 9233 पे हमें मार्केट ने इस बारी बढ़िया सा क्लोज दिया। अब आने वाले दिन मतलब बुधवार के दिन हमें मार्केट गैप अप यार और गैप डाउन क्या देखने को मिल सकता है। तो मार्केट आने वाले दिन में हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। मार्केट ने दो बार ट्राई किया था इस लेवल को ब्रेक करने का, पर ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्ट हो गया, डाउन साइड में गया। फिर से यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए, जैसे 9260 के पास जा रहे हैं वहां से क्या हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, फिर से डाउन साइड में पुश हो रहे। और पुश करने के बाद सेकंड टाइम मार्केट ने बढ़िया सा डाउन साइड में निगेटिव क्लोज हमें करता हुआ नजर आया। तो मंडे के दिन एक पॉसिबिलिटी है गैप डाउन होने की। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप डाउन की सिचुएशन में आपके पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कौन सी लेवल पे आपको कैसे ट्रेड करना है। कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, तो हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हमारे लिए फर्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है 9017।
9270 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके नीचे अगर ओपन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे। फर्स्ट कैंडल क्या बना रहा है, अगर फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन रही है और इसके ऊपर क्लोज दे रही है, तो हम उसके बाद क्या प्लान करने वाले, तो हम इसके बाद प्लान करने वाले अपने अपने सेटअप से एक लॉन्ग पोजीशन। इससे इसके बाद यहाँ से एक पॉसिबल मूव अपसाइड में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट रिएक्ट करा हुआ है। अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड में क्लोज दे रहा है, तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो कि बायर्स लोग ने फिर से इनको बढ़िया सा पुश किया और क्लोज हमें ऊपर के साइड में देखने को मिला। यहाँ पे जैसे ही कुछ गुड कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, यहाँ से हम लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। लॉन्ग साइड में हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो लॉन्ग साइड में हम फर्स्ट टारगेट तो एकदम नजदीक का रखेंगे जो कि क्लोज होगा। मतलब यहाँ से हम थोड़ा सा एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाएंगे और ये फर्स्ट टारगेट रखेंगे। क्यों रखेंगे कि क्योंकि यहाँ से पॉसिबल डाउन साइड में मार्केट लेके जा सकता है। तो आप यहाँ पे ट्रेड करो ना करो, बट अगर करोगे भी तो आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ट्राई करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्लोज है। अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद आपको बस एसएल ट्रेल करके ऊपर की साइड में चले जाना है। तो अगर मान लीजिए मार्केट ये हो गया ब्रेक करता है, तो अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो रिजेक्शन के बाद हमें बढ़िया सा मूव डाउन साइड में दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा। मार्केट डाउन साइड में आया, डाउन साइड पे आने के बाद अप साइड गया, अप साइड के बाद यहाँ से टप्पा खाया और ऊपर गया। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। अब मार्केट अगर डाउन साइड में आएगा, ओपन होगा और यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मार्केट फिर से एक प्राइस एक्शन फॉलो करेगा और एक सपोर्ट एज रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से एक पावरफुल मूव हमें डाउन साइड में दिखाई दे सकता है। तो अगर डाउन साइड में मार्केट हमें जाता हुआ दिखता है, तो हमारे पास सबसे रेंज मतलब हमें फर्स्ट टारगेट क्या रखना चाहिए, तो हमें फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए 9160। और 9160 से एक प्रोबेबिलिटी है, अगर मार्केट मान लीजिए इसके बाद, या ये तो आपको समझ में आएगा, मान लीजिए 9180 पे अगर ओपन हो रहा है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ 9160 लेवल ऐसा है जहाँ से मार्केट एक पुल बैक तो ले सकता है। मतलब यहाँ से आने के बाद यहाँ से एक पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन का रूल होता है, मार्केट डाउन साइड आता है, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया वहाँ पे टच करता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद डाउन साइड की मूव स्टार्ट कर देता है। या आपके पास में ये सिनेरियो आपके पास में क्लीन होनी चाहिए कि आपको कैसे कैसे प्लान करने। तो आप यहाँ से 960 से एक कॉल प्लान कर सकते हो 9200 तक का, और 9200 पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो यहाँ से एक पुट प्लान कर सकते हो डाउन साइड के लिए। तो ये क्लियर क्लियर होगा आपके दिमाग में कि आपको गैप डाउन में क्या करना है। और गैप डाउन में आप कौन सी लेवल ड्रॉ करो ना करो, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए होने वाली है 9160। आप देखोगे ये लेवल ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट होने के बाद ओपन होने के बाद आपको समझ में आएगा 9160 लेवल ही मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसे वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, मार्केट अगर गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट गैप डाउन के बाद यहाँ पे टप्पा मार के फिर से रिवर्सल लेके मार्केट डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर सकता है। तो आपको ये लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और उसके बाद गैप डाउन में 9200 पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो 9200 और 9160 ये लेवल्स आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अब बात करते हैं गैप अप के बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गैप अप के बाद आपके पास तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है, जो कि एक क्लोजिंग पॉइंट था आज जिस जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया 9260। ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह आपके पास में काम करने वाली है। तो ये लेवल्स भी आपके इसमें ड्रॉ कर लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाली है मतलब हाई, जो कि है 9272। ये लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट बनने वाली है। अब इसके ऊपर एक लेवल है आपके पास नहीं है, तो मैंने आपके लिए एक कैलकुलेटेड लेवल निकाल के दिया है। ये लेवल्स आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। जो लेवल बन होगा 9395। अगर मार्केट आने वाले दिनों में 9272 को ब्रेक कर रहा है ऊपर की साइड में, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, टारगेट 9395। 9395 पे मार्केट जैसे जाएगा आपको दिखाई देगा कि यहाँ से मार्केट बढ़िया सा रिएक्ट करता हुआ आपको दिखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट मतलब बुधवार के दिन हमें गैप अप ओपन होता हुआ नजर आता है, और गैप अप हमें रेंज में ओपन होता हुआ नजर आता है, जो कि है इस रेजिस्टेंस के ऊपर 9260 के ऊपर अगर नजर आता है, तो हम प्लान क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपरली वेट करेंगे मार्केट की फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होने का। और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल 9272 को ऊपर के साइड में ब्रेक कर रही है, उसके बाद हमें डाउन साइड मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है और वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। जैसे मार्केट इस रेंज से रिजेक्शन लेता है तो हम अप साइड में प्लान करेंगे। अब अप साइड में तो हमारे पास में लेवल है नहीं, तो हम प्लान कैसे करेंगे, तो अप साइड में हम टारगेट क्या रखेंगे, तो टारगेट हम रखने वाले हैं 9395 का हम टारगेट रखने वाले। तो 9395
95 का हमारा टारगेट होता होगा, हमें तो प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो सिंपल है, हमें प्रॉफिट जैसे ही मार्केट हाफ हाफ क्वांटिटी मतलब 50-50 पॉइंट ऊपर जाएगा, यहाँ से फर्स्ट मार्केट टप्पा मारेगा 320 पे, हमें यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक करनी है। उसके बाद अगर ये रेंज ब्रेक हो रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल ट्रेल कर देंगे, उसके बाद हमें मार्केट में फिर से 9395 तक के होल्ड करने को दिखाई दे सकता है। तो ऊपर के साइड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 9395। आपको यही लेवल पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक कैलकुलेटेड लेवल है और ये लेवल्स मैंने आपको सेम यही लेवल की तरह निकाल के दिया है, जो कि मैंने आपको एक प्रीवियस लेवल दिया था। आप देखोगे मार्केट ने वहाँ पे कैसे रिएक्ट किया है, जो था 9217। यही लेवल पर आप देखोगे मार्केट ने प्रॉपरली रिटेस्ट किया और उसके बाद अपसाइड में गया। तो ये सब लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। मैं एक बार ये आपको बता देता हूँ। टॉप लेवल रहेगा 9395, सेकंड लेवल 9272, थर्ड लेवल आपके पास में होने वाला है 9200, और डाउन साइड में लास्ट लेवल होने वाला है आपके पास में 9160। ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है गैप अप और गैप डाउन में आपको कैसे ट्रेड करना है। तो अगर आप सेम ट्रेड करोगे तो आपको 100% श्योर शॉट लिख के दे रहा हूँ, आपको प्रॉफिट ही होगा निफ्टी मिड कैप निफ्टी में। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे तो निफ्टी 50 में आपको मैंने मुहूर्त की आपने वीडियो नहीं देखी होगी, तो आप जाकर देख सकते हो। सेम लेवल है, मैं लेवल एडजस्ट नहीं करता हूँ वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि सेम लेवल पर मैं भी ट्रेड करता हूँ। तो निफ्टी 50 में मैंने आपको लेवल दिया था 19,540। गैप अप के मैंने आपको बताया भी था। मूड ट्रेडिंग अगर यहाँ पे शुरू होता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का 5 मिनट का हाई लो मार्क करना है, और जैसे ही जिस साइड में ब्रेक देता है आपको उस साइड में ट्रेड करना है। आप देखोगे उसने ब्रेक 5 मिनट में तो कुछ करा नहीं, और बट यहाँ पे हमें डाउन साइड में रैली करने के बाद भी प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि मुहूर्त में करते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट, तो ऑप्शन बाइंग के लिए वो दिन होता ही नहीं। हमें बस उस दिन वही लेवल से हमें रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया, और उसका रिजेक्शन आप देख ही पा रहे होगे। मार्केट जैसे ही उसके नीचे मतलब उस रेजिस्टेंस एरिया के 90,540 के नीचे क्लोज देता है, तो हमें बढ़िया सा एक गैप डाउन होता हुआ नजर आता है मार्केट। और गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है, 90,500 के पास में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अब गैप डाउन के बाद मैंने ये भी लेवल आपको दिया था, जो कि था 9469। 9469 लेवल भी आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल करके मैंने दिया था। आप देखोगे मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद डाउन साइड गया, डाउन साइड के बाद मार्केट प्रॉपरली क्लोज से रिजेक्शन लिया, और क्लोज से रिजेक्शन लेने के बाद जैसे ही मेरे सेटअप में बैठा, मतलब यहाँ पे एक रिजेक्शन आया इवनिंग स्टार मतलब शूटिंग स्टार के साथ, मुझे एक कंफर्मेशन मिला और यहाँ से मैंने डाउन ट्रेड प्लान कर लिया। और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्ट्रांग मूव आएगा, बट मार्केट आप देख ही सकते हो इस कैंडल में प्रीमियम बहुत तेज बढ़ा था, और मेरा फर्स्ट टारगेट यही था क्लोज तक का, बट मार्केट ने फर्स्ट टारगेट मुझे उसके भी नीचे दे दिया, तो मैंने यहाँ पे सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। ये सेकंड कैंडल का भी वेट नहीं किया था मैंने, ये फर्स्ट 15 मिनट में ही मैंने एग्जिट कर दी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया पूरे दिन, तो पूरे दिन मार्केट पूरी तरह से ये फर्स्ट मूव के बाद हो गया था साइडवेज। अब उसके बाद मेरे पास में सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या थी, सेकंड अपॉर्चुनिटी में यहीं पे ढूंढ ढूंढ रहा था। मार्केट अप साइड आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर डाउन साइड में गया। अब यहाँ पे क्या पॉसिबल रिएक्शन प्राइस एक्शन बनने वाला, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने वाला था। यहाँ पे रिटेस्ट के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में मूव स्टार्ट कर दे, बट आप देखोगे तो इसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन तो बनाया, मार्केट ने यहाँ पे बढ़िया सा बेरिश इंगल्फिंग हमें देखने को मिला। पर जैसे ही यहाँ पे अगर आप एंट्री करते, मार्केट ने एसएल तो हिट नहीं करा था, बट पूरी तरह से प्राइस डिके हुआ था और मार्केट वही रेंज में फंसा रहा, और बाद में एसएल हिट कर गया। तो उसके बाद आप देखोगे अगर फंसने के बाद मार्केट ने ट्राई किया ऊपर की साइड जाने का, और मार्केट जैसे ऊपर की साइड में 9046 460 तक जाता है, वहां से क्या हुआ, वहां से फिर से सेलर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर से जो रेंज था उसका बीच में का 19,000 19,446 वहां पे लाके पटक दिया। अब हमें आने वाला दिन मतलब बुधवार का कि दिन क्या दिखाई दे सकता है, अगर मेरी मानो तो एक पॉसिबल गैप डाउन हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सेलर स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और एक यहाँ पे रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.5 लेवल है। अगर आप फिब लेवल यूज करना जानते होगे और आपने प्रॉपर एनालिसिस करा होगा तो आपको पता होगा एक 0.5 लेवल है जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक मारा है। तो यहाँ से एक पॉसिबल है कि यहाँ से एक गैप अप भी हो सकता है मार्केट। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गैप अप और गैप डाउन में आपको क्या करना चाहिए और कौन सी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपको ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए।
तो पहले तो आप ये लेवल आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, जहाँ से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया, आपको यही लेवल से मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है 19,414। 19,414 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन आपके पास में होने वाले है, यहाँ से एक पॉसिबल मार्केट बाउंस बैक मार सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। तो पहले तो हम गैप डाउन की बात करेंगे, क्योंकि मुझे गैप डाउन के चांसेस लग रहे हैं, बट अगर फिब की मानोगे तो गैप अप होगा। बट मुझे गैप डाउन के चांसेस लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट 19,414 से नीचे ओपन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिंपल प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर फर्स्ट कैंडल हमें ग्रीन ऊपर की साइड में जाती हुई मिल रही है, तो हमें कॉल साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबल प्राइस एक्शन बनने वाला है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, और रिजेक्शन लेने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ से डाउन साइड में प्लान करोगे। तो यहाँ पे हमारा प्लान भी इतना प्रॉपर होगा। यहाँ पे हमारा डबल टॉप देखने को मिला, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आया, ठीक है। डाउन साइड में आने के बाद मार्केट जैसे नेकलाइन पे पहुँचा, वहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद आप देखोगे मार्केट फिर से डाउन साइड में जाने के लिए रेडी है। अगर हमें आने वाले दिन में इसके नीचे मतलब 19,400 पे मार्केट ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद ऊपर के साइड में जाता है, तो ये हमारे लिए एक गुड सिग्नल हो सकता है। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, तो वो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें प्लान डाउन साइड में प्लान करने के लिए हो सकती है। तो हम यहाँ से एक रिजेक्शन आने के बाद डाउन साइड में पुट प्लान करने वाले होंगे, और हम ऐसे यहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार लगाने वाले। तो ये फर्स्ट ट्रेड हो गया हमारा गैप डाउन में। अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होने के बाद सीधा-सीधा ब्रेक कर रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं? ब्रेक कर रहा है तो उसको ऊपर जाने दीजिए। ब्रेक होने के बाद जैसे मार्केट ये क्लोज़ के पास आएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो हम क्या प्लान करेंगे यहाँ से? यहाँ से हम प्लान करेंगे पुट का, रिजेक्शन लेने के बाद। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट टारगेट 19,414 रहेगा। जैसे मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट देगा, हम यहाँ पे सब क्वांटिटी एग्ज़िट कर देंगे। क्यों एग्ज़िट कर देंगे? क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से उसको इतना स्ट्रांगली अपसाइड में पुश कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बायर्स की पूरी तरह से पावर है, और यहाँ से मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाकर फिर से अपसाइड में निकल सकता है। तो यहाँ पे हमें पूरी पूरी क्वांटिटी इसके बाद एग्ज़िट कर देनी है। यहाँ पे हमें वेट करना है मार्केट क्या कर रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच करना है। मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो हमारे लिए गुड साइन होता है। कंसोलिडेट के बाद अगर अप साइड में मतलब हमारी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम अप साइड में चले जाएँगे। अगर डाउन साइड में जा रहा है, तो डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट के साथ ही हमें चलना है। बस अप साइड में ज़्यादा क्वांटिटी से जाओगे, डाउन साइड में हमें कम क्वांटिटी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका गैप डाउन में हो गया क्लियर। अब मान लीजिए 19,360 पर गैप डाउन हो रहा है, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो यहाँ से एक हाईली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन के बाद हमें अप साइड में जाता हुआ नज़र आए। क्यों आएगा? क्योंकि ये रेंज ब्रेक करने के बाद उसको वो गैप फिल करना होगा। गैप फिल के लिए मार्केट अप साइड में जाएगा, और हमें फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो हम फर्स्ट ट्रेड क्या प्लान करेंगे? हम प्लान करेंगे 19,380 से फर्स्ट कॉल प्लान करेंगे 19,414 तक हम फर्स्ट कॉल प्लान करेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो सेकंड ट्रेड हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर ये दोनों ट्रेड हमारी सक्सेस बेटर है, तो हम यहाँ पे आज का दिन क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे स्टार्टिंग के 2 ट्रेड गैप डाउन में। अब चलिए देखते हैं, अगर दिन हमें गैप अप होता हुआ नज़र आता है, तो हमें क्या करना है? अगर हमें कल का दिन गैप अप ओपन होता हुआ नज़र आता है 19,480 के पास में, तो हमें यहाँ से क्या प्लान करने वाले? तो यहाँ से हम प्लान करने वाले फर्स्ट कैंडल पे। फर्स्ट कैंडल कहाँ पे जा रहा है? अगर अप साइड में जा रहा है, तो हमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये क्लोज़ 19,520। ये क्लोज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में एक गैप पड़ा हुआ है। मार्केट अगर अप साइड में जा रहा है, तो उसको जाने दीजिए। जैसे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ हमें नज़र आए, हम यहाँ से डाउन साइड में प्लान करेंगे। यहाँ से क्या होगा? मार्केट एक गैप फिल कर देगा, और उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड में निकल सकता है। तो ये फर्स्ट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी हमारी गैप अप में। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप के बाद सीधा-सीधा डाउन साइड में आना स्टार्ट कर रहा है। अगर गैप अप इस रेंज में हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता सीधा-सीधा डाउन साइड में आएगा। उसको जाना ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि वो गैप फिल कर देगा। अगर फिर भी मार्केट सीधा-सीधा डाउन साइड में आ रहा है, तो हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है 19,480। यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ अगर नज़र आता है, तो हम यहाँ से कॉल प्लान करेंगे सेम लेवल तक का, जो क्लोज़ होगा 19,520 का क्लोज। यहाँ तक हम कॉल प्लान करेंगे, और उसके बाद फिर से हम पुट प्लान करने वाले हैं डाउन साइड में। तो ये था गैप अप का। अब मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होने के बाद हमें बहुत स्ट्रांग ग्रीन दिखाई दे रही हो, और वो ब्रेक कर दे रही है 19,540 को। तो हमें क्या करना है? जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, उसके बाद हमें सोचना ही नहीं है, हम चले जाएंगे कॉल साइड में। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि मार्केट मुहूर्त की एक हाई
तोड़ देगा और उसके बाद हमें टारगेट नज़र आएगा 19,600। मतलब यहाँ पे हमें एक तो क्लोज़ में घुस सकते हैं, मैं तो रिटेस्ट में घुसने वाला हूँ। आप यहाँ पे क्लोज़ में घुस सकते हैं, अपने-अपने सेटअप से आप प्लान कर सकते हैं। अगर इस रेंज को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट 19,600 देता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो आपको ऊपर की साइड में 19,600 पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है गैप अप की सिचुएशन में। गैप अप में आपके पास 19,600, 19,540 और डाउन साइड में 19,466 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और गैप डाउन में आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 19,414, उसके बाद 19,380 और डाउन साइड में इंपॉर्टेंट होने वाला है 19,340। यही लेवल पर आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको आपके भाई की वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ताकि आपके भाई के बर्थडे तक उसका 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाए। जय श्री महाकाल।